अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देंगे कि बहरिया टाउन के अंदर आपने जो है ना, बहरिया टाउन रावलपिंडी के अंदर बेसिकली हम फेज़ 8 के अंदर इस वक्त खड़े में हैं और हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपने पोजेसन कैसे जमा कराना है, मैप के क्या प्रोसेस होता है और किस तरीके से जो है हम जो है ना वो रेडी टू कंस्ट्रक्ट बना सकते हैं एक प्लॉट को। उसका जो प्रोसेस है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। उसके बारे में हम हमारे साथ हैं मिस्टर तलहा हु इज़ एन एक्सपर्ट इन कंस्ट्रक्शन। बहरिया टाउन फेज़ 8 के अंदर इन्होंने बहुत सारे पहले भी घर कंस्ट्रक्ट किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। हम एक्चुअली एक कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर ही इस वक्त खड़े में हैं, जो एक हम बहुत ज़बरदस्त एक कनाल का बहुत ही ज़बरदस्त व्यू वाला जो है ना वो बना रहे हैं घर। और आप मेरे साथ इसका व्यू भी देख सकते हैं। ये बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन के ऊपर घर है। हम टोटल एंड टू एंड सर्विसेज देते हैं, आपको प्लॉट लेकर भी देंगे, मैप वगैरह सारा कुछ, आर्किटेक्चरल ड्राइंग से लेकर टिल दी कंप्लीशन। इट इज़ गोइंग टू बी अ टर्न की प्रोजेक्ट। वी विल हैंड यू ओवर द कीज़। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी किस किस्म की होगी दैट डिपेंड्स अपॉन योर बजट ऑफ कोर्स। तो आज हम आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चले कि आपने पोजेसन कैसे जमा कराना है, मैप के ऊपर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और इवेंचुअली हाउ डू यू मेक योर प्लॉट रेडी टू कंस्ट्रक्ट। एंड ओवर टू तला से अब ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो ये प्लॉट है जिसके ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, ये हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं क्लाइंट हैं जिन्होंने प्लॉट लिया था। वो प्लॉट अगर आप देख सकते हैं जिस तरह बड़ा अच्छा इसका सीनिक व्यू है और बैक जो इसकी फॉरएवर ओपन है। उन्होंने प्लॉट इसीलिए लिया था कि एक बड़ा लग्जरियस किस्म का घर यहाँ पे बनाना चाहते थे। प्लॉट लेने के बाद जो था डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जो मैं आज आपको गाइड करना चाहूँगा। सबसे पहले प्लॉट लेने के बाद आप प्लॉट की पोजेसन के लिए अप्लाई करते हैं बहरिया के पास। बहरिया टाउन उसके बाद आपको पोजेसन देते हुए चेक करके बताता है, एक तो कि प्लॉट की डिमार्केशन करके देता है आपको, दूसरा चेक करता है कि इफ़ देयर इज़ सम एक्स्ट्रा लैंड और नॉट। अगर एक्स्ट्रा लैंड हो तो आप उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट करके उसको एक्वायर कर सकते हैं, वो लैंड आप अपने प्लॉट में शामिल कर सकते हैं। इस प्लॉट में बहरहाल लैंड नहीं थी। पोजेसन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है यूटिलिटीज़ और मैप का। यूटिलिटीज़ में आपकी यूटिलिटी कनेक्शन सारे शामिल हैं, बिजली पानी गैस के। और मैप में जो है आपकी आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल और MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग ड्राइंग्स शामिल हैं। आपका जो आर्किटेक्ट होगा, नॉर्मली बहरिया ही आपको एक आर्किटेक्ट असाइन करता है अपने विंग में से, जो आपको ड्राइंग बना के देता है, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट यू वांट, इंक्लूडिंग फ्रंट एलिवेशन, इंटरनल डिज़ाइंस, बेडरूम्स के साइज़ के रखने, बेडरूम्स कितने रखने, लाउंज के क्या मामलात होंगे, ड्राइंग रूम आपको किस तरह का चाहिए, किचन आपको किस तरह का चाहिए। सबकी जो है हर बंदे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कुछ लोगों का होता है कि जनाब मुझे किचन बहुत ज़्यादा स्पेशियस चाहिए, या ड्राइंग रूम मुझे बड़ा चाहिए, या बेड्स मुझे इतने साइज़ के चाहिए। बेशक कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि जी हमें नंबर ऑफ़ रूम्स ज़्यादा चाहिए, हम साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ये सारी चीज़ें आप आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके फिर उसकी बेस के ऊपर आपके इनपुट के साथ जो है ड्राइंग बनती है। अच्छा तला, मैं बीच में इंटरवीन करके एक्चुअली एक सवाल पूछूंगा, वो ये कि व्हाट डू यू रिकमेंड कि नॉर्मली जो हमारे क्लाइंट्स हैं, ताकि उन्हें पता चले कि इज़ इट बेटर टू गो विद एन आर्किटेक्ट विच बहरिया इज़ रिकमेंडिंग or should we hire an external architect, because I know that normally we provide architectural services as well. So what do you recommend? That's a very good question बिलाल साहब। दो तीन चीज़ें यहाँ पे। बहरिया का जो आर्किटेक्ट होता है वो एक दिन में हो सकता है 15 से 20 क्लाइंट से मिल रहा हो, या एट अ टाइम उसके पास हो सकता है 6-7 क्लाइंट्स हो। वो बहुत ज़्यादा नीश कोई काम आपको शायद उस तरह करके ना दे सके, शायद उसकी एक्सपर्टीज़ ना हो। अब जैसे जिस पर्टिकुलर साइट के ऊपर हम लोग खड़े हैं, इन साहब ने अपना नक्शा बाहर से बनवा के अप्रूव करवाया था बाद में बहरिया से। रीज़न बीइंग कि वो थोड़ा सा इसे डिफरेंट बनाना चाहते। कनाल के घर के अंदर पिंडी इस्लामाबाद में जकूज़ी का कॉन्सेप्ट तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन स्विमिंग पूल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। इन्होंने इसके अंदर स्पेशल जो है बेसमेंट में स्विमिंग पूल बनवाया, मूवी थिएटर बनवाया, उन्होंने छोटा सा अपना एक ऑफिस टाइप सेटअप भी बनवाया। देन अगेन वो हर बंदे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन्होंने इसके अंदर लिफ्ट इंस्टॉल करवानी थी। हर बंदे के घर में बच्चे होते हैं या कोई बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो कि चाहते हैं कि सारी जगह बेसमेंट वगैरह में भी आ जा सकें, या अगर उनका बेडरूम ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम ऐसा ना हो, तो इसलिए उन्होंने लिफ्ट भी इंस्टॉल करवाई। ये सारा काम बड़ा डिफरेंट था, जो कि रन ऑफ द मिल बहरिया का आर्किटेक्ट शायद उस तरह ना कर सके, या उतनी डिटेल से जिस तरह ये चाह रहे हैं उतना ना कर सके। इसके लिए उन्होंने फिर हमारी सर्विसेज ली। हमने इन्हें सारी चीज़ें इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके साथ बैठ के उनकी इनपुट के साथ हिसाब से जो है हमने उन्हें डिज़ाइन करवा के दी।
और फिर उसके बाद जो है इसी की बेसिस के ऊपर नेक्स्ट स्टेप आपके आ जाते हैं एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन अगर आप देखें तो बैक जो है इसकी ओपन है, ये बेसिकली माउंटेन रिज है। इस माउंटेन रिज के ऊपर आपको बैक के ऊपर जो है रिटेनिंग वॉल या सोल्जर पाइल्स देनी होती हैं, जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो आपको रिकमेंड करेगा कि लोड बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, उसके हिसाब से जो है आप इसको फिर लेके चलते हैं आगे। अच्छा सॉरी मैं बीच में दोबारा ज़रूर। बोलूँगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं, वंस हमारा मैप वगैरह और ये चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, उसके अंदर आई एम श्योर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें डिफाइन हो जाती हैं, कितना कवर्ड एरिया है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट का अंदाज़ा भी आई गेस जब हम मैप डिफाइन करते हैं उसके बाद हो जाता है उस, और इस सारे प्रोसेस के बाद जब हमने पोजेसन लेनी होती है तो हमें सॉइल टेस्ट भी कराना होता है। एग्जैक्टली वो भी आपकी इनिशियल जब आपकी आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स वगैरह बन जाती हैं, उसके बाद स्टेप आता है आपकी स्ट्रक्चरल ड्राइंग का। स्ट्रक्चरल ड्राइंग इज़ बेसिकली जो आपकी पिलर्स, कॉलम्स, बेड जो है उसको आप एक तरह से समझने के कहते हैं। आपकी जो सॉइल है, जो आपका प्लॉट है, उसके नीचे की ज़मीन कितनी मजबूत, नरम या किस तरह की है, रेतली है या कोई रॉकी एरिया है, उसके हिसाब से आपकी फिर स्ट्रक्चरल ड्राइंग बनती है। आपका सॉइल टेस्ट होगा, सॉइल टेस्ट की बेस के ऊपर, और नॉर्मली एक प्लॉट के ऊपर मल्टीपल जगहों से कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 पॉइंट से करते हैं, छोटा प्लॉट हो या बड़ा, नॉर्मली मिनिमम 2 पॉइंट्स के ऊपर उसकी एक्सकेवेशन करके बोरिंग करते हैं। बेसिकली एक बोर के थ्रू जो है सॉइल डिगअप करते हैं और उस सॉइल को फिर एज इट इज़ ये लोग भेज देते हैं एक सर्टेन अमाउंट डेप्थ के ऊपर जाके, वो सॉइल डिगअप करते हैं और सॉइल को लैब में भेजते हैं। उसकी फॉर्मेशन जो कितने % क्ले है या क्या नीचे लाइमस्टोन है, नीचे रॉक्स हैं, क्या है, उसकी बेस के ऊपर आपका आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनती है। आर्किटेक्चरल ड्राइंग जो होती है आपको बताती है कि जनाब आपका किधर कॉलम आएंगे, अगर नीचे पाइलिंग है तो कितने फीट तक आप पाइलिंग करेंगे, आपका बेड होगा तो बेड जो है आपका सिंगल मैश है, डबल मैश है, ये सारी चीज़ें आपकी सॉइल के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसकी लोड बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कॉलम्स और बीम्स कि आपका स्ट्रक्चर किस किस्म का है, उसको कितना लोड होगा उसके ऊपर। जो सिविल इंजीनियर होता है आपका, वो ये सारा एंटिसिपेट करके, ऑफ कोर्स उनके पास पूरा एक तजर्बा होता है, सेट फार्मूलाज हैं, उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको ये बना के देते हैं कि जनाब आपको इतना आपका सरिया यूज़ होगा, इतना अगर जहाँ पे आपकी कंक्रीट यूज़ हो रही है, अगर बेड में यूज़ हो रही है तो वो इस रेशो की होगी, कॉलम्स में आपके इस रेशो की कंक्रीट डलेगी, छतों में आपकी इस हिसाब की कंक्रीट और सरिया डलेगा। तो उससे आपकी कॉस्ट जो है बड़ी क्या कहना चाहिए, एक डिफाइन हो जाती है। अब वेल प्लान प्रोजेक्ट इज़ हाफ द एग्जीक्यूशन। आपकी प्लानिंग फेज़ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी प्लानिंग होती है। आपने देखना है कि जनाब मुझे चाहिए क्या, व्हाट इज़ योर एक्चुअल रिक्वायरमेंट। अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट क्लियरली नहीं पता होगी या आप अपने आर्किटेक्ट के साथ बात क्लियरली नहीं करेंगे तो जो वो चीज़ बनाएगा वो आपको बन के उस तरह समझ नहीं आएगी, आपको शायद उस तरह पसंद ना आए। घर जो होता है बंदा रोज़ रोज़ नहीं बनाता, एक आम इंसान की पूरी ज़िंदगी का जमा पूंजी और असासा उसकी छत होती है जिसमें वो रहना चाहता है, वो उसके टेस्ट को डिफ़ाइन करती है, उसकी एक लाइफस्टाइल को डिफ़ाइन करता है उसका जो घर होता है। घर बनाते हुए ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा जहन में रखनी होती हैं, अमूमन लोग जहन में नहीं रखते, फिर प्रॉब्लम होती है। आप बेडरूम्स अगर डिज़ाइन कर रहे हैं, बेडरूम की डिज़ाइन में आपने ये इन्विजन करना है कि यार मेरे कमरे में बेड इधर होगा, साइड टेबल्स इधर होंगी, सामने अगर कोई मैंने गेस्ट वगैरह के लिए 1-2 चेयर्स रखनी है वो इधर होंगी, मेरा बाथरूम इस साइड के ऊपर होगा, टीवी इधर आएगा। बाथरूम के अंदर फिर आपने देखना है कि जनाब मेरे बाथरूम की एक्सेसरीज किस तरह लगी होंगी, बाथरूम की जो पूरी ड्राइंग, जो पूरा जो एक्चुअल बन के वो जिस तरह लगेगा, वो चीज़ें आपको इन्विजन करनी है ताकि आपको बेहतर आइडिया हो। हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो आपको इस सिलसिले में प्रॉपर्ली गाइड करते हैं। अपना पूरा आपको कुछ चीज़ें शायद एक लेमैन जो है जिसका रोज़ का काम नहीं है शायद दूसरा ना समझ सके, या कई चीज़ें होती हैं जो आप बनवाना चाह रहे होते हैं, जो आपके जहन में होती हैं, आप शायद सही लफ्ज़ों में अपनी बात बयान ना कर सकें या बयान ना कर पा रहे हो। वो जो होता है आपका आर्किटेक्ट, जो आपको साथ डिज़ाइनर जो होगा वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर देता है, या कई चीज़ें जो आप बनवाना चाह रहे हैं जो सूटेबल नहीं हो वो उसके ऊपर भी आपको गाइड कर देता है। अब आ जाते हैं अप्रूवल्स की तरफ। मैप वगैरह जब आपके एक दफ़ा कंप्लीट हो गए वो आप सबमिट करवाएंगे बहरिया के पास, बहरिया उन्हें अप्रूव करता है। उसके साथ ही जो है बहरिया के इंटरनल अप्रूवल के साथ साथ अब आपको आके ज़रूरत पड़ती है RDA, या अगर आप फेज़ 7 वाली साइड के ऊपर हैं तो आपको CDA के अप्रूवल चाहिए होते हैं। उसके लिए जो है आपके जो आर्किटेक्ट होगा वही आपको अप्रूव करवा के देगा, या बहरिया वाले जो खुद अप्रूव करवा के देंगे। आपके इंटरनल डिज़ाइन के ऊपर नॉर्मली बहरिया जो है आपको कोई बहुत ज़्यादा कोई ख़ास परेशान नहीं करता। उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के हवाले से होती है कि आपके जो कॉलर, पिलर और बीम्स जो हैं वो सही स्ट्रेंथ के हों, वो उनको प्रॉपर चेक करते हैं। बहरिया के अंदर आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो हैं या तो बहरिया से करवाएंगे या बाहर से करवाएंगे,
लेकिन आपकी जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, जो हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, जैसा कि जिसके अंदर आपकी कॉलम, बीम्स, छतों की, एनीथिंग विच हैज़ टू डू विद कंक्रीट और स्टील, वो आपका जो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनाते हैं। बहरिया के पैनल के ऊपर 3-4 फर्म्स हैं जो आपके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की सर्विसेज देती हैं, उनमें से एक हम लोग भी हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग से आपकी जो है बहरिया का लेना देना होता है। वो ये इंश्योर करते हैं कि खुदा ना खासा कल कलाम को कोई, बेशक क्या कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हो या कोई जो ओनर हो, वो कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से खुदा ना खासा कल कलाम को किसी स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आए, इन केस ऑफ रेनफॉल, इन केस ऑफ अर्थक्वेक कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए वो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। एंड इवन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, बहरिया जो है जब आपका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन शुरू होती है, उसके ऊपर आपको एक साइट इंस्पेक्शन कार्ड इशू करते हैं जो आपकी साइट के ऊपर 24 घंटे मौजूद होता है। उनके स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स आते हैं हर कंक्रीट पोरिंग के ऊपर, और बाकी भी पीरियोडिकली आके वो चेक करते हैं कि हर चीज़ जो है अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हो रही है या नहीं हो रही। इसके बाद आपकी जिस चीज़ के ऊपर बहरिया की ज़रा ज़्यादा रिजर्वेशंस होती हैं वो आपकी फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन में आपने चाहे बाय टाइल्स लगवानी है, चकवाल पत्थर यूज़ करना चाह रहे हैं, या कोई मार्बल है, किसी भी किस्म का आपका जो भी फ्रंट एलिवेशन का डिज़ाइन होगा, बहरिया की कोशिश होती है कि आप उनसे अप्रूव करवा के, नॉट ओनली कोशिश, बहरिया मेक्स श्योर कि आप वही चीज़ करें जो उनके बायलॉज के अकॉर्डिंगली है, या आप उनके अप्रूवल से करें। अगर आपने कोई टाइल वगैरह भी अगर लगवानी है तो नॉर्मली वो पहले अप्रूव करते हैं, उसके बाद आप वो यूज़ कर सकते हैं। बहरिया का जो है नॉर्मली फ्रंट एलिवेशन के ऊपर ज़्यादा जो इनकी सख्तियाँ हैं वो छोटे प्लॉटों की हद तक हैं। 5 मरले, 10 मरले, 7 मरले के अंदर ये लोग काफ़ी पर्टिकुलर हैं कि जनाब आपने इसी उसको फॉलो करना है, क्योंकि एक तो ये कि बल्क के जो प्लॉट्स हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में जो प्लॉट्स हैं वो 7 मरला, 10 मरला और 5 मरले, उनके अंदर अगर कोई फ्रंट एलिवेशन ख़राब होती है तो वो ज़्यादा बुरी लगती है कंपैरेटिवली कनाल के मुकाबले में। कनाल के प्लॉट्स वैसे भी लिमिटेड हैं और उनके अंदर स्पेस इतनी होती है कि आप थोड़ा सा प्ले अराउंड कर सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा सख्ती नहीं करते कनाल के ऊपर। अच्छा तला, मेरे ज़हन में ना एक और सवाल आ रहा है, वो ये कि जो है वो बहुत सारे लोग ये हमसे पूछते हैं कि बहरिया के अंदर जो है वो लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि शायद वो अपनी मर्ज़ी से नक्शा नहीं बना सकते और DHA के अंदर बना सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं स्पेसिफिकली, उनके लिए गाइड करें कि जो है ये इस बारे में मतलब आपका क्या ओपिनियन है, और एक्चुअली बहरिया और DHA के अंदर क्या ये तरीक़ेकार होता है। ड्राइंग्स तो आई नो इंटरनली हम लोग अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं, फ्रंट एलिवेशन की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं रिगार्डिंग बहरिया और DHA, प्लस ये कि मतलब थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर दें काइंडली। ठीक हो गया। अच्छा, बहरिया में जहाँ तक बहरिया में फ्रंट एलिवेशन जो है वो सेक्टर टू सेक्टर हैं। जैसे सेक्टर M है उसमें एक सर्टेन उनके पास जो है गिवन एलिवेशंस हैं, आप उनसे डिविएट नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो उसकी आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती है। इनफैक्ट कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है, सफारी वैली में एक 7 मरले के जो पुराने इनके डिज़ाइन थे, एक साहब थे वो एक नया डिज़ाइन लेके आए, उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे दे के बहरिया से अप्रूव करवाया, एंड दैट डिज़ाइन वॉज सो गुड कि बहरिया अब नॉर्मली जो रिकमेंड करता है 7 मरले के लिए अपने क्लाइंट्स को नक्शा रिकमेंड करता है, वो वही नक्शा जो साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया था। 10 मरले के अंदर भी इसी तरह इंटरनल आपके कमरों के साइजेस वगैरह से, हॉल्स, किचन्स वगैरह से उनका इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता आर्किटेक्चरली, लेकिन ये कि फ्रंट एलिवेशन के ऊपर वो कहते हैं कि जनाब आप ये SOPs फॉलो करें। उसमें ज़्यादातर SOPs जो होती हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड होती हैं कि कोई आप स्ट्रक्चरल उसमें कोई ऐसी चीज़ चेंज ना कर दें जो स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के ऊपर जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए या बाद में कोई प्रॉब्लम स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के ऊपर आए। अगर आप कोई थोड़ा बहुत चेंज करना चाहते हैं, बहरिया इज़ ऑलवेज ओपन टू न्यू सजेशंस, लेकिन वो आपको पुट अप करनी पड़ती हैं। वो प्रायर अगर वो नहीं है उसकी लिस्ट के अंदर, आप आर्किटेक्ट से बात करेंगे, उनको जाके प्रपोज करेंगे सैंपल के साथ कि जनाब मैं ये टाइल या ये पत्थर लगवाना चाहता हूँ या ये डिज़ाइन बनवाना चाहता हूँ, तो वो आपको प्रॉपर उसके ऊपर जो है अकोमोडेट करते हैं। दो दे मे चार्ज यू सम एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर इट। DHA की जहाँ तक बात है, DHA के ऊपर ये है कि DHA में जो है उन्हीं सेम जस्ट लाइक बहरिया, दे हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ आर्किटेक्ट्स ऑन देयर पैनल। आप उनके पास जाते हैं, वो उन आर्किटेक्ट्स के थ्रू जो है आप अपनी ड्राइंग वगैरह करवाते हैं और ड्राइंग उनके पास फिर अप्रूवल के लिए सबमिट करवाते हैं। सेम यही बहरिया वाला प्रोसीजर है, उसके अंदर भी इसी तरह आप यूटिलिटीज़ वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो नॉर्मली थोड़ा सा क्या कहते हैं लोग उसके ऊपर प्रॉपर वो नहीं करते, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है तो वो आपको ये रिकमेंड करेगा कि जनाब आप जो है यूटिलिटी का भी कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले जो है कर लें, क्योंकि अगर यूटिलिटीज़ में बिजली और पानी अगर आपके पास फ़र्ज़ किया साइट के ऊपर नहीं है तो वो एक बहुत बड़ा मसला होता है। बहरिया आपको प्रोवाइड तो करता है अगर आपके कनेक्शन नहीं लगे हुए, लेकिन वो बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि आप बार बार उनको रिक्वेजिशन भेजें कि जनाब हमें टैंकर चाहिए, जनाब हमारा ये मसला है। अगर फ़र्ज़ किया लाइट ना हो तो वो तो बहुत बड़ा मसला है। आपकी जो हैवी मशीनरी वगैरह चल रही होती है, अगर वो आप
जनरेटर पे चलाएंगे उसकी कॉस्ट आपको ज़्यादा आती है। ठेकेदार जो होगा आपका वो ऑफ कोर्स आपसे चार्ज कर रहा होगा, वो आपको हिट होगी। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसा नॉर्मली एक हमारी फर्म के अंदर एक SOP है कि जो भी नई साइट होती है हम उसके अंदर ऑप्शन देते हैं क्लाइंट को कि आप वहीं पे जो है एक सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं टू मॉनिटर योर साइट और फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस कि आपका मटेरियल वगैरह चोरी ना हो, आपके पास एक 24/7 जो है आप उसको व्यू कर सकें। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है तला ने जो एक्चुअली एक्सप्लेन किया। हमारे बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं जिनको मॉनिटरिंग का बड़ा इशू होता है। देखें कुछ लोग जो हैं जो पाकिस्तान से बना रहे होते हैं वो तो बड़े आसानी से मॉनिटर कर लेते हैं, लेकिन व्हाट वी डू इज़ वी ट्राई टू डू दिस के इतनी ट्रांसपेरेंसी रखें, हम IP कैमराज इंस्टॉल कर देते हैं सो यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन योर साइट 24/7 by a surveillance through your mobile, through your computer, anywhere in the world you are। आप वो सर्विसेज देख सकते हैं, आपको क्या हो रहा है, क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है। उसके बाद हम बड़े ही एक मुनज़्ज़म तरीके से जो है ना इस सारी चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं ताकि कोई भी बंदा जिसको हम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं वो जो है वो सही तरीके से इसको 24/7 मॉनिटर कर सके। जैसे कि आपने वीडियो काफ़ी सारी अभी कंप्लीट हो चुकी है, उसके अंदर आपने देखा कि बहुत सारी नीश हैं, डिटेल्स हैं जिसके अंदर जो है ना जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपका ठेकेदार या आपका कॉन्ट्रैक्टर ही इज़ नॉट केपेबल इनफ, जिसको इन चीज़ों का नहीं पता, तो वो एक लर्निंग कर्व के थ्रू जाएगा आपके पैसे एट योर एक्सपेंस। यस, एट योर एक्सपेंस वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा। सो नेवर डू दिस कि वो आपके एक्सपेंस पे एक्सपेरिमेंट करे। और देखें बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं हम खुद बनाएंगे। देखिए खुद बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो डिटेल्स हैं, ये अटेंशन टू डिटेल्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके पैसे बचाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो यू एंड अप स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, a lot more money। Yes, exactly। बाहर बंदे को ये लगता है, एक मिनट सॉरी तला आपकी बात कट कर रहा हूँ, बाहर बंदे को ये लगता है कि यार नहीं इन लोगों को पैसे क्यों देने, मैं अपने पैसे बचाऊंगा। होता ही है एट द एंड ऑफ द डे जब काम सारा कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता ये चलता है कि तला बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। बहुत सारे हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो हमारे पास आते हैं, हमसे सारा बजटिंग करवाते हैं और चले जाते हैं। और ये भी होता है बहुत अक्सर ये हुआ कि वो साहब वापस आते हैं कहते हैं यार आई एम अमेज्ड कि आपने जो रेट दिया मैंने उससे ऊपर की कंस्ट्रक्शन करवा ली है और मैंने खुद करवाई है और बहुत सारे मसाइल भी हुए। सो हम हमेशा अपने व्यूअर्स को ये कहते हैं कि लेट द एक्सपर्ट्स हैंडल द सिचुएशन। ठीक है, हम इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं। आई एम श्योर हर बंदा अपने किसी न किसी शोबे के अंदर एक्सपर्ट होता है, तो जो बंदा अपने शोबे का एक्सपर्ट है ना वो काम जो है वो सही तरीके से करता है। एक चीज़ की हम आपको गारंटी देंगे कि हम जो भी काम करते हैं वो बड़ी नेक नीति से और ईमानदारी से करते हैं, और जो हमारी एक प्रायर कमिटमेंट होती है, हमारा एक एक्सपीरियंस है एक, और हमारी बहुत सारी साइट्स हैं, आप उधर आ सकते हैं, हमारा काम देख सकते हैं, एंड देन यू कैन बी द बेटर जज। एंड सॉरी तला, मैं जो इसके ऊपर कह रहा था आपकी सर्वेलेंस वाली जो बात थी, अब ये जिस पर्टिकुलर साइट के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं, ये ओनर जो हैं जब ये कंस्ट्रक्शन शुरू हुई बिल्कुल वो उस वक्त अमेरिका में थे। ठीक है, तो उनके बिहाफ के ऊपर जो है हमने यहाँ पे जब बिजली लग गई तो उसके साथ ही जो है हमने एयरटेल वालों को एक कनेक्शन रिक्वेस्ट दे दी। उन्होंने आके यहाँ पे अपना वो DB बॉक्स वगैरह लगा दिया। मुझे याद है, ठीक है, वो जो है सिर्फ जो है वो प्लॉट की परचेजिंग तक हमारे साथ थे। एग्जैक्टली, देन वो हैंडिंग ओवर करके अमेरिका चले गए। एग्जैक्टली। तो उसके बाद जो क्या कहते हैं उन्होंने अपने जो चौकीदार का कमरा था उसके अंदर वो DB बॉक्स वगैरह रखवा दिया। उन्होंने उसके अंदर एक्स्ट्रा 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगवाई ताकि वो पूरे साल की जो है, जो पूरा साल उनका जो एंटिसिपेटेड टाइम है उस पूरे साल की रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है, ताकि स्टेप बाय स्टेप उन्हें पता लग रहा हो कि इस दिन क्या हुआ, या उसको किसी चीज़ को अगर वो रीचेक करना चाह रहे हो। और दूसरी जो बात थी आपकी एक्सपीरियंस वाली, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, उसने आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है कि जनाब ये काम हो रहा है। एक कॉन्ट्रैक्टर का टोटल काम ये होता है कि जो आपकी ड्राइंग्स में जो चीज़ लिखी हुई है उसको 100% एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करवाते, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। आपको मशवरा ज़रूर दे सकता है कि जनाब आप ये चीज़ इस तरह लगा लें या ये चीज़ इस तरह लगा लें, लेकिन एट इट्स कोर एक कॉन्ट्रैक्टर का काम सिर्फ इतना होता है कि जो चीज़ आपकी ड्राइंग बुक में जिस तरह लिखी हुई है कि जनाब आपकी एक्सकेवेशन इतनी होनी है, आपकी ये चीज़ लगनी है, सरिया आपका इस स्ट्रेंथ का, इतनी गेज का लगना है, वो लगे। जो सीमेंट और रेत का और बाकी चीज़ों का जो उसके अंदर जो रेशो लिखा हुआ है वो एग्जैक्ट हो, कोई सीमेंट कम ना किया वो। ठीक है, इस तरह के मामला जो है सिर्फ उसका ये होता है कि उसने वो 100% एग्जीक्यूट करना है जो चीज़ ड्राइंग में जिस तरह लिखी हुई है। सेकेंडली उसके बाद आ जाते हैं इसके ऊपर एक्सपीरियंस के ऊपर बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कुछ 6-8 साल से हम लोग जो हैं इस फील्ड के अंदर हैं। एक बड़ा अच्छा एक नाम है हमारा मार्केट में, हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस है मार्केट में।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स की लिस्ट मोर देन 70 है। ये सिर्फ मैं रेजिडेंशियल का बता रहा हूँ, जो हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं वो इसके अलावा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी लोग आते हैं और रिकरिंग क्लाइंट्स हैं जिन्होंने हमसे पहले काम करवाया, वो हमारे पास बाद में अपने रिश्तेदारों वगैरह के थ्रू, उन्होंने अपने रिश्तेदारों वगैरह को या अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में हमें रिकमेंड किया, सिर्फ एक नियति और एक अच्छे तरीके से काम करने की वजह से। Thank you. I think we have answered almost all of your questions. If you have anything else that you want to ask us, feel free to leave your questions in the comments and we will either make videos on them or we will try to answer them in the comments. Definitely. Thank you.